अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। आज हम आप लोगों के लिए एक और उम्दा और बहुत ही लजीज सी रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। कोफ्ते की सालन की ये रेसिपी है जो कि आप बहुत ही लो बजट में रहते हुए और अपने घर के मसाले से ही इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट इसके अंदर लगता है और बहुत ही उम्दा और लजीज बन के ये तैयार होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलें अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पो जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का बीफ का मीट लिया था और इसको हमने अच्छी तरीके से जो है वो मशीन के थ्रू बारीक पिसवा लिया है। इसी के साथ साथ जो है हमने यहाँ पर कुछ स्पाइसेस का लिए हैं। स्पाइसेस के अंदर जो है वो पीसी मिर्च हमने यहाँ पर लिया था 2 चम्मच। इसके साथ साथ हमने 1 चम्मच जो ले लिया है कूटा हुआ धनिया ले लिया है। आधी चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी का लिया है। नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत आपने ले लेना है। इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया, इसको अच्छी तरीके से बारीक बारीक से हमने काट लिया है। इसी के साथ साथ 2 अदद यहाँ पर हमने साबुत हरी मिर्च का लिया था और इसको अच्छी तरीके से हमने बारीक बारीक काट लिया है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर 2 दरमियानी साइज़ का जो है वो प्याज लिया था और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने बारीक बारीक फॉर्म में काट लिया है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जो है 50 ग्राम कच्चे चने की दाल ली थी। इसको हमने एक कढ़ाई के अंदर जो है वो बिल्कुल धीमी आंच में गोल्डन ब्राउन करने के बाद उसको हमने ग्राइंडर करके इसका हमने पाउडर तैयार कर लिया है। आपने भी इस तरीके से इसका पाउडर तैयार कर लेना है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो है वो गरम मसाला ले लिया। ये हमारा होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने गरम मसाले के साथ साथ जो है हमने लिया है हाफ कप यहाँ पर ऑयल का। और इसके साथ साथ हमने ऑयल के साथ साथ यहाँ पर हमने आलू ले लिए हैं। 3 दरमियानी साइज़ के हमने आलू लिया था, इसको हमने जस्ट 20 से कट कर लिया है। और इस आलू के साथ साथ हमने यहाँ पर खसखस लिया था 2 चम्मच। इसको हमने सबसे पहले 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के उसके बाद इसका हमने अच्छा सा एक पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया है। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर थोड़ी सी दही ली है, 4 से 5 चम्मच ये दही है जो कि हमारे इस कोफ्ते के सालन में इस्तेमाल होगी। तो चलें सबसे पहले हमने एक कढ़ाई के अंदर जो है वो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हमने इसके अंदर अपने प्याज को डालना है और प्याज को हमने डालने के बाद थोड़ा सा चलाना है और इसको हमने पिंक फॉर्म के अंदर जो है वो लेकर आना है। और जैसे ही हमारा प्याज पिंक फॉर्म के अंदर आएगा इसको हमने डिश आउट करके एक साइड पे रखना है और ठंडा होने के बाद जो हमने इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके पीस लेना है। आप देख सकते हैं हमारे प्याज का कलर जो है वो लाइट पिंक आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और एक साइड पे रख देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। देन ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने कीमा लिया था इस कीमे के अंदर जो है हम सबसे पहले चने की दाल जो है वो ऐड कर लेंगे। चाहे पीसा हुआ जो चने की दाल हमने रखी थी वो ऐड करने के बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। 2 चम्मच अदरक लहसुन का हमने पेस्ट ऐड किया है। 3 चम्मच जो है हमने यहाँ पर जो दाल ली थी पीसी हुई वो ऐड की है। नमक ऐड किया है, पीसी मिर्च हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत है। गरम मसाला हमने यहाँ पर ऐड किया है तकरीबन 1.5 चम्मच। आप गरम मसाला कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर हरा धनिया जो लिया था, हरा धनिया यहाँ पर हमने हाफ़ हरा धनिया जो हमने लिया था हमने हरा धनिया उसका हाफ़ यहाँ पर हमने ऐड कर देना है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो है वो हरी मिर्च जो ली थी कटी हुई वो ऐड कर देना है। इसके साथ साथ 2 टेबल स्पून जो है यहाँ पर ऑयल हम ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो अंदर से जूसी रहें। देन उसके बाद हम इसको एक साइड पे करेंगे। साइड पे करने के बाद हम इसको शेप देंगे। गोल शेप हमने इसको यहाँ पर दिया, आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके हम इसी तरीके से अपने तमाम तर कोफ्ते को शेप दे देंगे ताकि बहुत खूबसूरत सा हमारे कोफ्ते का शेप निकल के आ जाए। अब ये आप देख सकते हैं कि ये हमने इसको शेप दे दिया है, फाइनल शेप है हमारा ये कोफ्ते का। अब हम चलते हैं अपने ग्रेवी की तरफ। तो सबसे पहले हमने जिस ऑयल के अंदर जो है हमने अपने प्याज को निकाला था उसी ऑयल के अंदर जो है हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया। अब हम इसको थोड़ा अच्छी तरीके से चलाते हैं ताकि अदरक लहसुन जो है ऑयल के अंदर अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाए। अब हम इसके अंदर जो हमने प्याज निकाली थी इसको हमने ग्राइंड करके इसका पेस्ट जो हमने तैयार किया था वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये प्याज और अदरक लहसुन हमने जो डाला है और ऑयल डाला ये आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और एक बैलेंस बन जाए। आप देख सकते हैं कि हमने ये ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि हमारा जो ये प्याज है और बाकी जो हमारा अदरक लहसुन है ये नीचे से हमारे लगे ना।
इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जो है वो स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, जिसमें कूटी हुई जो है वो धनिया कूटा हुआ था हमारे पास, इसके साथ पीसी मिर्च था, इसके साथ हल्दी था, इसके साथ नमक था। वो हमने ऐड करने के बाद थोड़ा सा हमने 1 से 2 मिनट इसको कुक किया है, तो ये कलर निकल के आया है। देन इसके साथ साथ हमने यहाँ पर अपने गरम मसाले का ऐड कर दिया है 1 चम्मच। आप ये देख सकते हैं, गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि गरम मसाला और बाकी तमाम इंग्रेडिएंट हमारे आपस में अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाए और मिक्स हो जाए। देन जैसे ही 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके चलाया, उसी के साथ साथ हमने इसके अंदर आलू को ऐड कर दिया है। अब हमने आलू को ऐड करने के बाद जो है थोड़ा सा चलाना है ताकि आलू और मसाला अच्छे से आपस में बैलेंस हो जाए। देन आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ये बैलेंस हो गया। तो इस पोजीशन पे हमने यहाँ पर जस्ट जो है वो 2 चम्मच दही का ऐड करना है ताकि हमारी ये ग्रेवी का जो फ्लेवर है और ग्रेवी का जो जायका है बहुत ही उम्दा और लजीज बन के निकल सके। अब हमने दही ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा और चलाते हैं ताकि ये आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और अच्छी तरीके से ये यकजान हो जाए और बहुत ही खूबसूरत सा कलर निकल के हमारे ग्रेवी का आए। आप ये देख सकते हैं इंतहा खूबसूरत सा कलर जो है हमारे ग्रेवी का वो आ चुका है। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको कवर करेंगे ताकि आलू थोड़े से हमारे टेंडर हो जाए। 5 से 7 मिनट का हम इसको कवर लगाएंगे। देन उसके बाद हमने देखा है कि ये आलू हमारे कवर रिमूव करने के बाद 5 से 7 मिनट के बाद ये आलू हमारे बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो गए। इस पोजीशन पे आपने यहाँ पर खशखाश जो पीस के रखा था वो ऐड करना है और याद रहे कि खशखाश को उस वक्त पोजीशन पे ऐड करने के बाद आपने जस्ट 1 मिनट इसको कुक करना है कि खशखाश का जो कच्चापन है जस्ट वो निकले, बाकी खशखाश का जो अपना एक ओरिजिनल फ्लेवर होता है वो बरकरार रहे और वो हमारी ग्रेवी के अंदर रच बस जाए। आप देख सकते हैं खशखाश ऐड करने के बाद 1 मिनट जो है हमने इसको पकाया है और ऑयल देख सकते हैं आप किस तरीके से हमारा ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे जस्ट ग्रेवी के लिए, अपनी हमारे शोरबे के लिए थोड़ा सा वाटर हमने ऐड किया है। अब हम इसको एक बहुत अच्छा सा बॉयल देंगे और जैसे ही बॉयल आएगा आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है, इसके अंदर अब हम अपने कोफ्ते को है वो ऐड करेंगे इस पोजीशन पे। अब आप देख सकते हैं 1 बाय 1 जो है हम अपने कोफ्ते को जो है इस पोजीशन पे ऐड कर रहे हैं। बहुत ही शानदार सा ये जो हमारा जो है कोफ्ते के सालन की जो रेसिपी है ये अब अपने आखिरी मराइल के अंदर जाते हुए आप देख सकते हैं इस वक्त आपको जो है सिर्फ और सिर्फ अपने पतीले को या कढ़ाई को हिलाना है, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। हमने इसको थोड़ा सा हिलाया है ताकि कोफ्ते और जितनी भी ग्रेवी आपस में यकजान हो जाए। इसको हमने 2 मिनट कवर करके रखा था, 2 मिनट के बाद हमने कवर रिमूव किया है। ये पोजीशन है माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते की। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ हरा धनिया डाला है। हरा धनिया के साथ साथ हम यहाँ पर 1 हरी मिर्च को जो बीच से कट करके वो डालेंगे। तो आप देख सकते हैं इंतहाई उम्दा और लजीज जो है हमारे कोफ्ते के सालन की रेसिपी बन के तैयार है। आप ये ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया।